वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज की वीडियो में यूपी स्पेशल में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और ये आपकी एक सीरीज़ चली है यूपी स्पेशल की, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। यूपी पीएससी प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा आप देने वाले हैं या फिर आरओ या आरओ री एग्ज़ाम में आप बैठने वाले हैं, तो इसके लिए आपका अभी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी ये सीरीज़। इसके साथ ही बीईओ के लिए भी ये रिलेवेंट रहेगी और यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं, जूनियर असिस्टेंट, पीईटी, तो सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य और सीमा से लगे हुए जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, कौन कौन से ज़िले किस राज्य से सीमा साझा करते हैं, इस टॉपिक को हमने कवर किया था। एक कमेंट आया था कि नेपाल के साथ कुशीनगर की भी सीमा लगती है, तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, नेपाल में पीलीभीत की सीमा लग रही है, लखीमपुर खीरी की, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज 7 ही जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कुशीनगर की सीमा नहीं लगेगी, यहाँ से बिहार लग जाएगा। ये जो बॉर्डर है ये बिहार की बॉर्डर आ जाएगी यहाँ पर। कभी कभी मैप में क्या होता है, अब ड्रॉ ही तो है, मतलब लाइन ही ड्रॉ हुई है, तो थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर हो जाता है, तो ये यहाँ से कुशीनगर के यहाँ से बिहार की बॉर्डर लग जाती है, इसलिए नेपाल से ये सीमा नहीं लगती है, तो उसको ध्यान रखिएगा। और बदायूं का जैसे है, तो बदायूं को इस मैप में मत देखिए, और दूसरा ऑफिशियल मैप अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बदायूं के साथ 7 जिलों की सीमा साझा होती है। उसको टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर दूंगी आज, उस मैप पे आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैप में कई बार थोड़ा इधर उधर हो जाता है ऊपर नीचे, तो आपको क्लियरली यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होगा। ज़्यादा ज़िले लग रहे हैं कि यहाँ पर 7 से 7 तो ठीक है, 8 से 9 ज़िले यहाँ पर आपको हो सकते हैं इस मैप में, देखिए। ठीक है, आपको जो सही है उसमें हम दिखा देंगे, टेलीग्राम पर आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगी, तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि 7 जिले ही स्पर्श करते हैं। और कई बार क्या है, आयोग ऐसे प्रश्न सीधे पूछता है, तो आयोग जो उत्तर मानता है हमें वही मानना होता है, क्योंकि हमें हमारा जो उद्देश्य है वो तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम निकालना है। इसलिए थोड़ी ही बहुत अगर किन्हीं चीज़ों में आपको लगता है कि ऊपर नीचे कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो ऑप्शन के साथ ध्यान दीजिए। ऑप्शन जैसे आपको मिले उसके हिसाब से आपको टिक करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार कुछ प्रश्न होता है कि आयोग कुछ मानता है और आपको गूगल पर कुछ और मिलेगा, विकिपीडिया में कुछ और मिलेगा, तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, अलग अलग चीज़ें हो सकता है मिल सकती हैं। तो जैसा हमारा, जैसे आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो भी प्रश्नों को, जैसे प्रश्नों को सही मानता है, मैं वही हमारे लिए सही होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमें एग्ज़ाम ही निकालना है। अब हमने लास्ट वीडियो में ये वाला टॉपिक पढ़ लिया था। इसके बाद अगला टॉपिक है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद। ये बहुत ही सक्सेसफुल योजना है उत्तर प्रदेश राज्य की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और इसको हम देख चुके हैं डिटेल में। अभी कुछ दिन पहले ये आई थी, इसको कवर कराया गया था, तो उसकी जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और प्लेलिस्ट में भी अपडेट कर दिया गया है, तो उसको देख लीजिएगा। तो अभी यहाँ पर इस सीरीज़ में हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको ये ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान भी हम पढ़ चुके हैं, पार्क और सिटी भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे वो है कृषि से संबंधित कुछ तथ्य, और उसके बाद उद्योग से संबंधित कुछ तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट मिसलिनियस के फैक्ट है जो यहाँ पर कवर करा रहे हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा। एक आध प्रश्न हो सकता है पूछ लिया जाए। सबसे पहले दिया गया कृषि जलवायु प्रदेश उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 9 है। किसान भाई योजना 1992 में आई थी। चकबंदी योजना 1954 की है। सबसे पुरानी नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है, 1830 की। सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। किसान मित्र योजना, ये कुछ पुरानी योजनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, आयोग अभी भी पूछता है। 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना आई थी। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में लॉन्च हुई थी। किसान रथ योजना 2010-11 में लॉन्च हुई थी। इसके बाद है ऊर्जा शहर योजना, ये 2008 की योजना है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता उत्तर प्रदेश में कितनी जो है रखी गई है, 371 ग्राम प्रतिदिन। 2018-19 तक ये बताया गया था कि 2018-19 में इसको जारी किया गया था कि 371 ग्राम प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता होनी चाहिए प्रति व्यक्ति को, एक व्यक्ति को। और ये भारत में कितनी है, भारत का जो रखा गया है मान 394 ग्राम प्रतिदिन, ये 2018-19 का ही है। इसके बाद राज्य दुग्ध परिषद 1976 में स्थापित हुई थी। गोकुल पुरस्कार योजना, ये दुग्ध से संबंधित है, ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर दिया गया है। अगला है कृषि निर्यात जून, इसमें आगरा में है आलू का, लखनऊ में आम का और सहारनपुर में भी आम का है।
इसके बाद उद्योग से संबंधित कुछ ऐसे ही मिसलिनियस के तथ्य हैं। सबसे बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश का हथकरघा उद्योग है। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग भी यही है। और उत्तर प्रदेश की आप जानते हैं जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 13 हैं। ये 31 अक्टूबर 2020 तक का डेटा है। प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश की प्रतापपुर देवरिया 1903 में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में है। रेल पहिया कारखाना ये रायबरेली में है। ये निर्माणाधीन था, अभी बन चुका है। इसके बाद टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट ये लखनऊ में है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड ये लखनऊ में है। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड ये बाराबंकी। बैद्यनाथ आयुर्वेद औषधि फर्म नैनी प्रयागराज में है। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड ये भी नैनी में है प्रयागराज के। त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड ये भी नैनी में है प्रयागराज के। आयुध उपस्कर कारखाना ये हजरतपुर कानपुर में है, आयुध से संबंधित है। अफीम कारखाना काफ़ी फेमस है, वेब सीरीज भी इस पर आ चुकी है, गाजीपुर में है। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को का ये आंवला बरेली में है। इसके बाद भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ये झांसी में है, वाराणसी में है और जगदीशपुर अमेठी में है। इसके बाद औद्योगिक संस्थान, कुछ इंपॉर्टेंट औद्योगिक संस्थान हैं, इनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का जिसको कहा जाता है ये कानपुर में है, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है, 1954 में स्थापना हुई थी, एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रादेशिक औद्योगिक और पूंजी निवेश निगम पिकअप जिसको कहा जाता है लखनऊ 1972 में। ये यूपीपीएससी प्रीलिम्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर 1961 में स्थापित हुआ था। अगला दिया गया उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, कानपुर में ही है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में है, 1966 में स्थापना हुई थी। राज्य चर्म विकास और विपणन लिमिटेड ये आगरा में है, 1974 में स्थापना हुई थी। तो चर्म से काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, कई सारी चीज़ें चर्म की आगरा में मिलती हैं, कानपुर में भी मिलती है, तो आगरा में है विपणन लिमिटेड, याद रखना है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड ये लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी 1974 में स्थापना हुई थी। तो आप चाहे तो इसको अलग से टेबल भी बना सकते हैं, कानपुर और लखनऊ को अलग अलग करके लिख सकते हैं कि लखनऊ में क्या क्या है, कानपुर में क्या है और आगरा में क्या है। तो शहर के हिसाब से आप अपना इसको अरेंज कर सकते हैं और याद करने में आसानी भी होगी। इसके बाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर के। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा कहा जाता है, इसको गोरखपुर में ही है। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसको सीडा कहा जाता है, ये जौनपुर में है। बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर के। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसको लीडा कहा जाता है और ये लखनऊ में ही है। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये बीडा कहा जाता है और ये भदोही में है। तो कुल 6 औद्योगिक विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के हमें पढ़ने हैं। इसके बाद कुछ पर्यटन से संबंधित तथ्य यहाँ पर देख रहे हैं। पर्यटन विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1956 में हुई थी। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। प्रथम पर्यटन नीति भी यहीं पर आई थी 1998 में। कई सारे लोगों का जन्म वर्ष भी यही हो सकता है, 1998। उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति 2018 में जारी की गई थी। उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क कितने हैं? 3 हैं, आगरा लखनऊ वाराणसी आते हैं। उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क भारत में आगरा से लखनऊ और वाराणसी तक फैला हुआ एक त्रिभुज नेटवर्क है, ठीक है, और ये 700 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, तो इसको हेरिटेज आर्क कहा जाता है। त्रिभुज के जैसा ये बना हुआ है। अब जैसे कि कहाँ कहाँ पर आगरा है, फिर लखनऊ है और वाराणसी, तीनों को ये कवर करता है और 700 किलोमीटर का क्षेत्र है ये कवर करेगा। ये जो दूरी है इसको जरूर याद रखें क्योंकि ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आजकल आयोग पूछने लगा है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना कब आई थी? 1994 में। मैत्रेयी परियोजना ये बौद्ध स्थलों का विकास से संबंधित थी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक कौन कौन से उत्तर प्रदेश के? ताजमहल है, 1983 में इसको शामिल किया गया था। आगरा की किला को भी 1983 में शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी 1986 में शामिल किया गया था। कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर याद रखना है इनको, इनकी डेट जरूर याद रखें। और ये एक अलग से वीडियो भी लाएंगे जिसमें अपडेटेड कुछ और शहर अभी जैसे ऐड हुए हैं यूनेस्को में, यूपी के नहीं भारत के ही ऐड हुए हैं। तो पूरा ये यूनेस्को में कितनी है हमारी धरोहर है जो इस सूची में है, इसको अलग से एक कवर कराएंगे। तो उसमें यूपी की भी कवर हो जाएंगी, साथ ही आपकी भारत की भी कवर हो जाएंगी।
इसके बाद अगला दिया गया है वहाँ काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ पर है, चिन्हट में है लखनऊ के। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं, मिसलिनियस के टॉपिक भी थे और मिसलिनियस के तथ्य थे कुल मिलाकर विविध में आपको अलग अलग मिलेंगे, यहाँ पर हमने एक साथ पढ़ लिए और ये महत्वपूर्ण भी थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे पेड बैचेस से जुड़ने के लिए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। स्क्रीन पर 3 नंबर दिए गए, इनमें से किसी पर भी आप कॉल करेंगे जानकारी मिल जाएगी। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।